गुड इवनिंग दोस्तों। शाम की चाय बन रही है। मेरे वीडियो आज शाम से चालू हो रहे हैं और शाम से रात तक मैं क्या क्या करूंगी वो बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और डिजिटल सतर्कता का आज मेरा तीसरा क्लास है। आज मैं आप लोगों को पासवर्ड के बारे में जानकारी दूंगी। चाय पीते पीते आप लोगों को पासवर्ड के बारे में जानकारी दूंगी। आगे चाय बना लिया जाए, चाय पी लिया जाए, इसके बाद शाम की चाय बहुत जरूरी होती है। शाम की चाय एक एनर्जी दे देता है। सुबह की चाय और शाम की चाय। आज लॉन्ड्री डालना, कपड़ा डालना भूल गई थी। मशीन तो चला दी थी लेकिन कपड़ा डालना काम इतना था कि आज कपड़ा डालना ही मैं भूल गई थी। तो सुबह में मैंने मंदिर को भी साफ़ किया था तो उसका भी कपड़ा धोई थी और कपड़ा डाल दे रही हूँ। इसके बाद आज मोमो खाने का मन किया है तो सब डाल के इसके बाद निकलेंगे हम लोग मोमोज़ खाने के लिए, जो हम लोग का फेवरेट प्लेस है ओम स्वीट्स। वहाँ बिना लहसुन प्याज का मिलता है, बहुत ही अच्छा देता है। उसका खाना एकदम तसल्ली से खाते हैं बैठ के हम लोग। कोई भी खा लीजिए, साउथ इंडियन सैंडविच हुआ, जूस हुआ, चाट हुआ, इतना अच्छा देता है बिना लहसुन प्याज का, प्योर वेज। तो हमने अपना एक नया जगह चुन लिया है और जहाँ हम लोग जाते हैं जब भी खाने का मन करता है। और हमारे घर से नज़दीक ही है, विश्व बांग्ला गेट से लेफ़्ट लेने पर 5 मिनट की दूरी है वहाँ से। तो हमारे घर से नज़दीक है तो जब भी हम लोग को मन करता है तो वहीं चले जाते हैं और बहुत सेटिस्फैक्शन होता है वहाँ खाने से। बीइंग एज ए वेजिटेरियन हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाके खाने में। तो वहाँ जाएंगे। बहुत देरी सुबह से ही मन कर रहा था मोमो खाने का। तो ये कपड़ा डाल रहे, लॉन्ड्री हो जाएगा तो बस, क्योंकि सुबह से ही इतना काम था कि मैं भूल गई थी कि इसको डालना है। मशीन तो मैंने चला दिया था लेकिन कपड़ा डालना ही भूल गई थी, क्योंकि आज बहुत सारा क्लीन किए, मंदिर क्लीन किए, बेडरूम क्लीन किए, सब बेडशीट सभी धोए। तो ये सब में बहुत लेट हो गया था करते करते। और कुछ बटन उटन भी लगाना था, जैसे हस्बैंड का टी शर्ट का बटन मशीन में कभी चलाओ तो टूट जाता है, वो था। मेरा सूट्स का टसल लगा हुआ था, वो भी एक दिन निकल गया था। तो सबको सिलाई करना था तो सब स्टिचिंग लेके बैठ गया तो फिर ये सब काम पेंडिंग में रह गया। भूल गई मैं। अचानक जब चाय बनाने आई तब याद आया, अरे मैंने तो लॉन्ड्री डाला ही नहीं। अब हो गया है वैसा। भगवान जी का कपड़ा मैं एक जगह सब क्रॉकरी यूनिट में एक ड्रॉवर बनाई हूँ, उसमें सब अच्छा वाला कपड़ा को रखती हूँ। एक बड़ा सा मेरा ज्वेलरी का ही डब्बा है, उसी में मैं रख देती हूँ सब। एक जगह भगवान जी का कपड़ा पड़ा रहता है, अच्छा लगता है। ये डेडिकेटेड है पूरा पूजा के लिए ही ड्रॉवर। और हम लोग अब निकल रहे हैं अपना फेवरेट प्लेस पे, ओम स्वीट्स। वहाँ बहुत सारा आपको खाने का जगह है, वेज है, नॉन वेज है। आप अगर नॉन वेज खाना चाहते हो वहाँ बहुत सारा है, जायका है, बहुत सारा। और आ गए हम लोग अपने खाऊ गली में, फेवरेट प्लेस पे, जहाँ बिना लहसुन प्याज के हर आइटम मिलता है और औसम है ये। तो हमें टेबल मिल गया, नहीं तो शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो टेबल मिल गया हमें। और हमने पनीर 65 और 2 प्लेट मोमोज़ के साथ ये सूप भी देता है। तो पनीर 65 तो बहुत ही लाजवाब बनाया था और इसके साथ सूप भी देता है। तो 6 पीस रहता है इसका मोमोज़ का, बहुत ही अच्छा रहता है। तो तसल्ली से बैठ के खाए और घर आ गए। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ।
तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। अभी जस्ट बाहर से आए हैं। आज मोमो खाने का मन कर गया तो अपना फेवरेट प्लेस होम स्वीट्स में गए, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का वो बनाता है। तो वहाँ मोमोज लिए और पनीर 65 बहुत ही अच्छा बनाता है। खा के आए तो सोचे आप लोग को बताए थे, बोले थे कि हम आगे वीडियो में फिर डिजिटल सतर्कता से रिलेटेड कुछ बताएंगे। तो आज मैं बता रही हूँ पासवर्ड हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आज हमारा जो ज़िंदगी है वो पासवर्ड से घिरा हुआ है। हर चीज़ के लिए मुझे पासवर्ड लगता है। तो ये आज का नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। उस समय होता था मैनुअली होता था, चाबी होता था। आज हमारे पास डिजिटल हो गया, पासवर्ड हो गया। तो उस समय जो महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जो होते थे, अपने घर के संदूक के, वार्डरोब के, पेटी के चाबी को बहुत सुरक्षित रखते थे ताकि किसी गलत आदमी के हाथ में वो ना पड़े। तो महिलाएं क्या करती थी, जो एक्सपीरियंस वाली महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं, वो अपने आंचल में उस चाबी को बांध के रखती थी, और पुरुष जो होते थे अपने जनेऊ में बांध के रखते थे। उसका एग्जाम्पल अभी भी डिजिटल के युग में भी हमारे सामने है। मेरे पास सामने पड़ोसी हैं, उनका एक दिन ऐसे ही हुआ, वो अचानक बाहर निकले किसी से बात करने के लिए, तब तक दरवाज़ा खुला हुआ था, हवा चला, उनका दरवाज़ा बंद हो गया। चाबी उनके पास है नहीं, चाबी सब अंदर है। बेचारे बहुत परेशान थे, घर में कोई नहीं था, बेटा भी बाहर रहता है उनका, अकेले थे उस समय। फिर हमारा बेल बजाए, बोले कि देखो ऐसे हो गया, चाबी मेरा अंदर है और मैं तो बाहर हूँ, दरवाज़ा हवा से बंद हो गया और मैं लॉक हो गया बाहर में, और मेरे पास चाबी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर जाके FM ऑफिस में जाके सब उनको बुलाया, और वो लोग फिर अपना खोले, आके अंदर घुस के किसी तरह करके उसको खोले, और फिर वो अंदर गया, अंकल अंदर जा सके। और फिर उसके बाद आके फिर दोबारा मेरे पास बेल बजा के मुझे बताते हैं कि देखो इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, अब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने जनेऊ में जो है अपने चाबी को बांध दिया है। तो आजकल के भी युग में इस तरह के लोग पासवर्ड अपना सुरक्षित रखते हैं। तो पासवर्ड हमें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग पूरा डिजिटल हो गए हैं। हर चीज़, जैसे हम मकान को घर बना लिए, घर तो बना लिए, सेफ्टी वाला लॉक भी लगाया, तो चाबी को भी हमको सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं हमको लॉक लगाना है कि चाबी हमारे पास ना रहे, भूल जाए, चाहे एक ठोकर मारे और दरवाज़ा खुल जाए। तो हमें अपने घर को भी सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। उसके लिए हमें अच्छा ताला और अच्छी चाबी लगाना है। उसी तरह हमारा हर चीज़ आजकल पासवर्ड मांगता है, पूरा डिजिटल हो गए हम लोग। तो हर चीज़ के लिए मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे अपना कोई परिचय कहीं देना हो, कहीं भी कुछ हो, हमको पासवर्ड मांगता है। तो हमें हर जगह एक ही पासवर्ड, बहुत लोग क्या करते हैं, हर जगह एक ही पासवर्ड लगा के रखते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। हर जगह एक ही पासवर्ड नहीं रखना है, अलग अलग पासवर्ड रखना है, और बीच बीच में क्या करना है, उसको चेंज करते रहना है। जैसे हम लोग अपना टूथब्रश को चेंज करते हैं, उसी तरह पासवर्ड को भी हमें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा है चैनल मकान को घर बनाओ, अब इसका मुझे पासवर्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मकान का M ले लूँगी, चाहे अपने हिसाब से मैं उसको कैपिटल रखूँ, स्मॉल रखूँ, O का K ले लूँगी, और घर बनाए पूरा उसको लिख देंगे। अब उसमें हम कैपिटल किसको रखेंगे, किसको स्मॉल रखेंगे, वो अपने सुविधा के अनुसार रखेंगे। और अगर हम अपने से बनाएंगे तो मुझे याद रहेगी। तो पासवर्ड अपने से बनाइए और अपनी सुविधा के अनुसार बनाइए, जिसके लिए बना रहे हैं उसी से रिलेटेड बनाइए, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। आपका बनाया हुआ पासवर्ड आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और कहीं बहुत लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिख के रखते हैं, ब्राउज़र में लिख के, वो भी बहुत गलत चीज़ है। अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक हो गया तो आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, ईमेल हैक हो सकता है, और फिर लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप परेशान हो जाते हो इससे। इसीलिए बीच बीच में अपना पासवर्ड को चेंज करते रहिए, क्योंकि आजकल तो हम लोग डिजिटली हर चीज़ करते हैं, उसके लिए हमको पासवर्ड मांगता है। अब इससे हम तो भाग नहीं सकते, इसके लिए हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। तो इसीलिए अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखिए। जैसे पहले के लोग चाबी बंच को हम लोग आंचल में बांध के रखते थे, इसी तरह हम लोग भी अपने हर पासवर्ड को, हर जो भी ऐप का हम पासवर्ड डालते हैं उसको
उससे रिलेटेड बना के रखें पासवर्ड, ताकि हम कभी भूल नहीं पाए और बीच बीच में उसको चेंज करते रहें, ताकि हम किसी के कभी हमें मुसीबत में ना पड़ना पड़े। क्योंकि अगर ये पासवर्ड अगर हम कहीं भूल जाता है, कोई अगर उसको ले लेता है, तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, हमारा बैंक खाता खाली हो सकता है, घर की ही चाबी भूल जाए अगर कहीं और किसी के हाथ में, अनजाने आदमी, बदमाश आदमी के हाथ में पहुंच जाए तो घर का क्या हाल, फिर चाहे हमको लॉक ही चेंज करना होगा। इसीलिए हमेशा अपने चाबी को सुरक्षित रखिए, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखिए और बीच बीच में चेंज करते जाइए। और पासवर्ड भी बनाइए 12 से 16 डिजिट का बनाइए और उसी से रिलेटेड बनाइए। अपना स्मॉल, कैपिटल और स्पेशल कैरेक्टर एक बीच में डाल दीजिए जो आपको हमेशा याद रखे, उस स्पेशल कैरेक्टर। तो आप कभी भी अपने पासवर्ड को नहीं भूल सकते और आपका लाइफ इजली चलेगा। आप डिजिटली सतर्क रहोगे, तब आप सतर्क रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, सावधान रहोगे, आपका घर आराम से चलेगा। ये स्पेशली जो होम मेकर हैं इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर वो स्ट्रांग रहेगी, सतर्क रहेगी तो उनका घर आराम से चलेगा, सुरक्षित रहेंगे और हर काम को वो ईजिली कर सकें। क्योंकि अब हमको डिजिटली सब चीज़ करना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर चीज़ अब डिजिटल हो गया। डिजिटल करते हैं तो हर चीज़ के लिए हमको पासवर्ड देना पड़ता है। तो सबसे सरल उपाय है कि उसी से रिलेटेड अपना पासवर्ड बनाएं 12 से 16 का, और उसमें बीच में कोई कैपिटल डाले, कोई कैपिटल डाल दे, किसी को स्मॉल डाले और एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दे और बीच बीच में हम उसको चेंज करते रहें टूथब्रश की तरह। तो हम कभी भी इस सब फेरों में नहीं पड़ सकते हैं और हम हमेशा डिजिटली सतर्क रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर डिजिटल सतर्कता से रिलेटेड मैं जो बता रही हूँ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अगर जानकारी भी लेना है तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। देखिए, मैं ये बुक जब मेरे हस्बैंड लिख रहे थे तब का ये प्रिंट आउट वाला बुक है। ओरिजिनल बुक तो ऐसी रखे हैं क्योंकि उसमें दाग लग जाएगा। इसमें मैं दाग लगा के रखती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको दाग लगा लेती हूँ। याद करना है कैसे, रोज़ इसको पढ़ते रहते हैं और आप लोगों को शेयर करते रहते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। मैंने चैनल खोला है, बहुत लोग मुझे मेरा चैनल वीडियो देखते हैं, तो मेरा एक फर्ज है कि मैं आप लोगों को अपनी जानकारी शेयर करूं। ये एक तक सीमित रहना अच्छा चीज़ नहीं है, ये हमें दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा वीडियो जो देख रहे हो वो मेरे वीडियो को देख कर दूसरों को बताएं, घर में जो उनके बुजुर्ग हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनको बताएं कि कैसे अपने पासवर्ड को सेट करें, कैसे उसको सुरक्षित रखें, कैसे उसको बीच बीच में चेंज करते रहें। तो ये इन सब जानकारी को देना बहुत ही ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड टू गेस एंड इजी टू रिमेम्बर। आपके लिए रिमेम्बर करना इजी है, दूसरे के लिए गेस करना हार्ड है। इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो चलिए फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में फिर मैं कुछ नया टॉपिक, घर के काम के साथ साथ, घर का काम तो होते रहता है, अगर इसके लिए हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो घर का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हमें डिजिटली करना है। तो इसके साथ हमको घर के काम के साथ साथ मुझे डिजिटली भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। तो होम मेकर अगर डिजिटली सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहेगी तो उसका घर ऑटोमेटिकली डिजिटली सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसी के हाथ में सब घर का बागडोर जो होता है होम मेकर के ही हाथ में होता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी। घर का काम तो दिखाती ही हूँ, उसके साथ साथ आपको आजकल मैं ये डिजिटल सतर्कता से रिलेटेड मैं अपना जो है मुझे ज्ञान हो रहा है उसको मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो मेरा ये टॉपिक और कुछ जानकारी लेना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।